आपके अकाउंट में तो लोन ट्रांसफर किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद आपसे अनाप शनाप इंटरेस्ट रेट वसूले जा रहे थे, आपका जो डाटा है उस डाटा को ले लिया जा रहा था। ऐसे 94 एप्लीकेशंस को बैन किया गया है और जुआ सट्टा खिलाने वाले 138 एप्लीकेशन को बैन किया गया है। आप सभी क्रांतिकारी साथियों को जय हिंद, जय भारत। साथियों, 232 प्ले स्टोर के एप्लीकेशंस को बैन किया गया है। 232 प्ले स्टोर के एप्लीकेशंस कहने का मतलब यह है कि जो आपके फोन में जो प्ले स्टोर है, जहां से आप कोई भी एप्लीकेशंस को डाउनलोड करते हैं, तो 232 ऐसे एप्लीकेशंस को बैन किया गया है जो गैम्बलिंग कर रहे थे। गैम्बलिंग यानी कि जुआ सट्टा इस तरीके से खेल कर रहे थे और जो फर्जी लोन प्रोवाइड कर रहे थे। आपके अकाउंट में तो लोन ट्रांसफर किया जा रहा था, लेकिन उसके बाद आपसे अनाप शनाप इंटरेस्ट रेट वसूले जा रहे थे, आपका जो डाटा है उस डाटा को ले लिया जा रहा था। ऐसे 94 एप्लीकेशंस को बैन किया गया है और जुआ सट्टा खिलाने वाले 138 एप्लीकेशन को बैन किया गया है। हम ये चाहते हैं कि भारत देश में जितने भी ऐसे एप्लीकेशंस हैं, जितने भी ऐसे एप्लीकेशन जो अर्जी फर्जी रूप से काम कर रहे हैं, जितने भी एप्लीकेशंस जो आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं, उन सभी एप्लीकेशंस को बैन लगाया जाए। उन सारे एप्लीकेशंस को बैन लगाया जाए जो इंडिया के सोवरेनिटी से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो इंडिया की संप्रभुता से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो भारत देश के लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लोगों की आर्थिक जानकारी ले ली जा रही है और आर्थिक जानकारी लेने के बाद उनके दोस्त यार, घर परिवार, रिश्तेदार सभी को कॉल किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे हैं जो लोग लोन तो दे रहे हैं, लेकिन लोन देने के बाद लोगों को इतना मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, इतना परेशान कर रहे हैं कि उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बना ले रहे हैं, उनके घर परिवार रिश्तेदारों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनकी न्यूड फोटो भेज दे रहे हैं। ये बंदा ऐसा करता है, ये बंदा वैसा करता है, लिख करके भेज दे रहे हैं। साथियों, इस तरीके से यदि आपके साथ भी हो रहा है, यदि इस प्रकार से आपके साथ भी हो रहा है, तो कौन सी कंपनी ऐसा काम कर रही है, इस बारे में लिखित में लिख करके रखिए। अपनी कंपनी को भी सेंड करिए, आरबीआई को भी सेंड करिए। आरबीआई भी ये कहती है कि कोई भी आपको मेंटली टॉर्चर नहीं कर सकता, कोई भी मेंटली हरासमेंट नहीं कर सकता। और ये साइबर क्राइम में आता है। यदि आपके साथ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ आइटम को यूज करके हरासमेंट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, बदतमीजी की जा रही है, टॉर्चर किया जा रहा है, तो ये साइबर क्राइम होता है। साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज की जाती है। 1930 साइबर क्राइम का हेल्पलाइन नंबर है। उस हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। अपनी शिकायत दर्ज करिए। जो भी आपके साथ समस्या आ रही है, जिस प्रकार की भी समस्या आ रही है, अपनी शिकायत दर्ज करिए। लोन से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी भारत देश में समस्याएं हैं जिसका समाधान निकाल पाना लगभग असंभव है जब तक हम राजनीतिक प्रयास ना करें। साथियों, संस्थाएं बहुत अलग तरीके से काम कर रही है। बहुत सारी संस्थाएं जो आरबीआई की गाइडलाइन है, उस आरबीआई की गाइडलाइन को भी फॉलो नहीं करते हैं। आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि हरासमेंट नहीं कर सकते, टॉर्चर नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति की जो पर्सनल डाटा है उस डाटा के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बहुत सारी जो कंपनियां हैं, वो कंपनियां लगातार इस तरह से काम कर रही है। उन सारी कंपनियों के बारे में लिखित में जानकारी दीजिए। लिख करके रखिए कि आपके साथ किस तरीके से आपको हरास किया जा रहा है, किस तरीके से आपको परेशान किया जा रहा है, किस तरीके से आपको टॉर्चर किया जा रहा है। इवन आरबीआई की गाइडलाइन ये तक कहती है कि यदि व्यक्ति ने लोन लिया तो उसके बाजू वाले को भी ना बताया जाए कि उस व्यक्ति ने कितना लोन लिया, कितने का उसका कर्जा है। लेकिन फिर भी बहुत सारे साथियों के साथ ये दिक्कत आ रही है कि उनके घर पर जा रहे हैं रिकवरी एजेंट, जो कि एक्चुअल रिकवरी एजेंट नहीं है, फर्जी रिकवरी एजेंट है। फर्जी रिकवरी एजेंट घर पर जा रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं और बाजू वालों तक को भी बता दिया जा रहा है कि इस व्यक्ति के ऊपर इतने का कर्जा है, ये लोन नहीं दे पा रहा है। साथियों, यदि इस तरीके से किया जा रहा है तो आरबीआई की गाइडलाइन ये कहती है कि इस तरीके से नहीं किया जा सकता, और यदि ऐसा कोई करता है तो इसकी शिकायत भी दर्ज की जाती है। सबसे पहले जहां से आपने लोन लिया उस संस्था को शिकायत दर्ज करिए। दूसरा, आपके पास अधिकार है कि पुलिस स्टेशन में भी शिकायत दर्ज करिए कि आरबीआई की गाइडलाइन के खिलाफ काम किया जा रहा है। और तीसरा, शिकायत आप आरबीआई में भी कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है। यदि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन को कोई भी कंपनी फॉलो नहीं करती है तो भी आरबीआई स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। आरबीआई ने पिछले कुछ दिनों में आरबीआई ने बहुत सारे स्ट्रिक्ट एक्शन लिए, जैसे कि बहुत सारे एनबीएफसी को आरबीआई ने बैन किया है। बहुत सारे एआरसी जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनीज हैं, उन कंपनियों को भी बैन किया गया है आरबीआई के द्वारा। साथियों, आरबीआई स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है और हमें पूरा भरोसा है कि आरबीआई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। जो भी संस्थाएं
गलत तरीके से काम कर रही है, जो भी संस्था इलीगल तौर से लोन की रिकवरी करने का काम कर रही है, उन पर आरबीआई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा। आप अपनी बात पहुंचाइए, लिखित में रखिए, हर चीजों के बारे में शुरुआत से लेकर आखिरी तक लिख करके रखिए। साथियों, सामूहिक रूप से ही प्रयास करना पड़ेगा, हम सभी को मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। और जैसा मैं पहले भी बताया है और अभी भी बता रहा हूं कि मैं राजनीति कर रहा हूं, ये राजनीति का मुद्दा है। कर्जा जैसा भारत देश में भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे इस प्रकार के मुद्दे होते हैं जो कि आम जनता से जुड़े होते हैं, कर्जा भी एक प्रकार से ऐसा ही मुद्दा है, कर्जा भी राजनीति का मुद्दा है और इसलिए हम सभी लोग राजनीति कर रहे हैं। साथियों, प्रयास करिए, साथ मिलकर प्रयास करेंगे और यकीन मानिए, केंद्र सरकार ने जब बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ों का कर्जा माफ किया है, तो उसी तरह आम जनता के भी कर्जे को माफ किया जाएगा। प्रयास करिए, साथ मिलकर प्रयास करेंगे और एक एक भारतीय नागरिक का एक एक रुपए का कर्जा माफ कराएंगे। जय हिंद, जय भारत।